नौ मुग़ल अम्पायर को देखते हैं। मुग़ल अम्पायर में सबसे पहले हमारे पास है बाबर। ठीक है, बाबर 1526 से लेकर 1530 तक इंडिया में रूल करते हैं। नौ बाबर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर ऑन हिज फादर्स साइड एंड चंगेज़ खान ऑन हिज मदर्स साइड। फादर के साइड कहाँ से था ये? तैमूर से, और चंगेज़ खान ये मदर साइड से। ठीक है, ओरिजिनली ये रूलर था किसका? फरगाना का, यानी कि अफ़गानिस्तान का ये ओरिजिनल रूलर था। इसको इनवाइट किया दौलत खान लोधी ने इंडिया पे अटैक करने के लिए, जो कि पंजाब का सूबेदार था। तो आलम खान लोधी, जो कि अंकल होते हैं इब्राहिम लोधी के और राणा सांगा के। ठीक है, नो ये 2-4 बार इंडिया में आता है, लेकिन जो 5th इसकी एक्सपीडिशन थी, 5th टाइम पे ये सक्सेसफुल हो जाता है। इन बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत में, बैटल ऑफ पानीपत जो है ये 1526 में होती हैं। तो ये फाइनली इब्राहिम लोधी को डिफीट कर देता है। ठीक है, किसको डिफीट कर देता है? इब्राहिम लोधी को डिफीट कर देता है। राणा सांगा, जो कि मेवाड़ का रूलर है, इसको ये बैटल ऑफ कानवा में 1527 में डिफीट कर देता है। उसके बाद बाबर जो है वो एक गाजी जैसा जो टाइटल है उसको अडॉप्ट कर लेता है। इन 1529 बाबर जो है ये मोहम्मद लोधी को, जो कि अंकल होता है किसका? इब्राहिम लोधी का, इसको बैटल ऑफ घाघरा में क्या करता है? डिफीट कर देता है। ये एक और राजपूत रूलर मदीनी राय को भी डिफीट कर देता है। बैटल ऑफ चंद्री इन 1528 में। तो उसके बाद बाबर ऐसा बनता है जो अपने आप को बादशाह का टाइटल जो है वो अडॉप्ट करता है। बाबर तुज़ुके बाबरी को लिखता है या बाबरनामा को लिखता है। उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया जाता है पर्शिया में। इसको एक्चुअली में तुर्किश लैंग्वेज में लिखते हैं। तुज़ुकी बाबरी को किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तुर्किश में। फिर इसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शिया में बाय अब्दुल रहीम खान खानान। उसके बाद इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट किया गया था। नौ हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं जो हैं ये बाबर के बेटे हैं। ये इसकी जो मदर है वो महम बेगम है। तो इसका पहला जो कैंपियन था वो कलिंजहर के अगेंस्ट में था। 1533 में द फर्स्ट siege of चुनार and the march of Gaur was stopped by जलाल खान। शेर शाह ये नॉमिनल सबमिशन अफोर्ड करते हैं अपने बेटे को, कुतुब खान को हुमायूं के कोर्ट में भेजते हैं। लेकिन उसके बाद बैटल ऑफ चौसा होती है 1539 में। किसके दरमियान? शेर शाह एंड हुमायूं की आर्मी के दरमियान। हुमायूं को बैडली डिफीट किया जाता है और ये यहाँ से भाग जाता है, लेकिन हुमायूं को निज़ाम जो है वो बचा लेता है। शेर शाह हुमायूं को बुरी तरीके से क्या करता है? पेल देता है और उसके बाद ये भागने की कोशिश करता है, लेकिन निज़ाम इसको यहाँ पे बचा लेता है। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ये हुमायूं नामा जो है उसको लिखती है। बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है, ये 1540 में होती है। यहाँ पे हुमायूं जो है ये दोबारा डिफीट हो जाता है बाय शेर शाह। ठीक है, शेर शाह जो है वो बैटल ऑफ कन्नौज में एक बार फिर हुमायूं को हरा देता है।
बैरीम खान जो थे ये मोस्ट फेथफुल ऑफिसर था हुमायूं का, वो हेल्प करता है हुमायूं की आफ्टर द बैटल ऑफ माचीवारा अगेंस्ट द अफगान्स एंड बैटल ऑफ सरे हिंद अगेंस्ट सिकंदर शाह। ठीक है। नो 1556 में क्या होता है, जो हुमायूं है ये लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है एट शीरमंडल दिल्ली। तो इसकी डेथ हो जाती है और दीन पना जो है वो इसकी सेकंड कैपिटल है। फिर आता है अकबर। अकबर ग्रेट बादशाह था मुगल्स में से, बाकी तो मुझे लगता है ये नालायक ही शायद थे। अकबर सबसे अच्छा था, अकबर की कुछ पॉलिसीज़ भी अच्छी थी, ये टॉलरेंट बंदा था, रिलीजियस टॉलरेंट बंदा था। इसने मतलब जजिया वगैरह को, पिलग्रिमेज टैक्स वगैरह को इसने अबॉलिश किया था, बीफ के यूज़ को भी इसने अबॉलिश किया था। ठीक है, फिर भी टॉलरेंट बंदा था। अकबर जो था ये इसका जन्म 1542 में होता है हमीदा बानो बेगम से। ठीक है, इसकी मदर का नाम हमीदा बानो बेगम है, 1542 में। नौ अकबर 14 साल का था जब इसको ताज बांध लिया था 1556 में। ठीक है, जब इसको क्राउन मिला था। ठीक है, जब इसको ताज मिल गया था, बादशाही का ताज मिल गया था, तख्त मिल गया था। बैरीम खान जो था ये हुमायूं का लॉयल ऑफिसर था। ठीक है, तो बैरीम खान ने अकबर को रिप्रेजेंट किया बैटल ऑफ पानीपत में इन 1556। किसके अगेंस्ट में? हिमू के अगेंस्ट में। अकबर हिमू को हरा देते हैं और दिल्ली को और आगरा को रीऑक्यूपाई कर लेते हैं। He also ended the interference from Petticoat government। ठीक है, नाउ अकबर पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन को अपनाते हैं राजपूतों के साथ। 1562 में ये जो राजा बारमाल की एल्डेस्ट डॉटर होती है। ठीक है, राजा बारमाल जो है ये जयपुर का रूलर होता था। इसकी जो बड़ी बेटी होती है उसके साथ शादी कर लेते हैं। ठीक है, नौ अकबर जो है ये अपनी जो इसकी जीत होती है उसकी याददाश्त में गुजरात में क्या करते हैं, एक बुलंद दरवाज़ा को बनाते हैं फतेहपुर सिकरी में। अकबर की डेथ 1605 में होती है। उस समय पे इसका जो अंपायर है वो कहाँ तक होता है, कश्मीर, सिंध, कंधार, इसके साथ साथ गोदावरी तक फैला हुआ था। दक्कन की बात कर रहे हैं। गोदावरी जो बेसन है या गोदावरी जो है वहाँ तक इसका जो अंपायर था वो फैला हुआ था। फिर इसको आगरा में एक जगह है सिकंदरा, वहाँ पे इसको दफन कर दिया गया था। अकबर ने कौन कौन सी प्लेसेस को कंक्वायर किया? 1561 में मालवा को। ठीक है, बाज बहादुर रूलर था। 1564 में अगर देखा जाए तो आसिफ खान, ठीक है, इसकी आर्मी को लीड करता है। ठीक है, तो 1567 चित्तौड़ कोरे राणा उदय सिंह इसका रूलर था। ठीक है, 1572 to 73 गुजरात। ठीक है, यहाँ पे ये बुलंद दरवाज़ा बनाता है एट फतेहपुर सिकरी। ठीक, 1574 to 76 बिहार और बंगाल को। ठीक है, नौ 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है। राणा प्रताप जो कि उदय सिंह का बेटा होता है, मेवाड़ का रूलर है। ठीक है, इसको जो मुग़ल आर्मी है वो बुरी तरीके से डिफीट कर देती है। मान सिंह एंड आसिफ खान जो हैं वो मुग़ल आर्मी को लीड करते हैं उस समय पे।
1581 काबुल, मिर्ज़ा हकीम बुरी तरीके से डिफेट हो जाता है। 1586 कश्मीर एंड बलूचिस्तान, 1591 सिंध, 1592 उड़ीसा, ठीक है। मानसिंह आर्मी को लीड करते हैं उस समय पे। नौ कंदहार, ठीक है, जो आर्मी है उसको अब्दुल रहीम खान खानान जो है वो कमांड करते हैं, ठीक है। फिर असीरगढ़ को भी कैप्चर करते हैं। तो उस समय पे अकबर की जो पॉलिसी थी कन्क्वेस्ट की, वो अपने क्लाइमैक्स पे थी, ठीक है। 9 ज्वेलर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, इसमें सबसे पहले हमारे पास अब्दुल फाजी है, अब्दुल फाजिल शायद, हाँ अब्दुल फाजिल है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये अकबर नामा को लिखते हैं, ठीक है। ये मुग़ल इंपीरियल आर्मी को भी लीड करते हैं जब दक्कन में वार होती हैं। फिर उसके बाद फैज़ी आते हैं, ये लीलावती एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, उसको ट्रांसलेट करते हैं। नौ तानसीन, ठीक है, ये म्यूजिशियन थे किसके, किंग रामाचंद्रा ऑफ मेवाड़ के। तो उसने फिर इसको कहाँ भेज दिया, अकबर के कोर्ट में। अकबर ने बोला होगा यार पेल दूंगा अगर इसको नहीं भेजोगे, ये तो अच्छा म्यूजिशियन है, मुझे पसंद है, इसको भेजना है, ठीक है। नो बारबिल, इसका तो कहना ही क्या है, इसको अकबर ने टाइटल, राजा का टाइटल भी दिया था। आपने सुनी होंगी अकबर और बारबिल की कहानियाँ, पता नहीं फिर झूठ भी है फिर सच है क्या है, तो बहुत बहुत मज़ेदार कहानियाँ थी अकबर और बारबिल की। अभी अभी हमारे यहाँ एक लड़का है, मतलब उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता, शायद वो झूठ बता रहा है। वो अकबर और बारबिल की एक एक कहानी बोलता है ना, मतलब मैं पागल हो जाता हूँ, ये कहाँ से लाता है। शायद वो, मुझे लगता है कि वो झूठ बता रहा है। चलो यार कभी मैं उसको छेड़ूंगा फिर दोबारा, मज़ा आता है यार उससे मतलब कहानियाँ सुनने में। मेरे हिसाब से वो झूठ बोल रहा है कि अकबर ये किया वो किया, बारबिल ने ये किया वो किया। कहीं ना कहीं किसी हद तक वो झूठा है, कहीं किसी हद तक वो मतलब अपने शॉट बना के फेंकता रहता है। तो लेकिन चलो यार, हमें भी मज़ा आता है उसकी बातें सुनने में। इसी तरह राजा मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह इसकी आर्मी को लीड करता है, ठीक है, जो बहुत सारी बैटल्स होती हैं, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, ठीक है। नाउ पहले ये जो राजा मान सिंह था ये अंबर का राजा होता था, ही वॉज राजा ऑफ अंबर, ठीक है। नाउ ही वॉज आल्सो द ग्रैंड सन ऑफ अकबर्स फादर इन लॉ बारमाल एंड अडॉप्टेड सन ऑफ राजा भगवान दास। फिर अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, ये इसका पॉइंट होता था, बैरीम खान का बेटा था ये। फिर फ़कीर आजुद्दीन, ये चीफ एडवाइज़र था। फिर मुल्लादू पायजा, ये भी मुग़ल अम्पायर्स का चीफ एडवाइज़र रहा है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जजिया को अबॉलिश किया, पिलग्रिम टैक्स को, फोर्सफुल कन्वर्सेशन को। इसी तरह इसने इबादत खाना को बनाया फ़तेहपुर सिकरी में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी अकबर की पॉलिसी के, अकबर ने क्या क्या अपनी पॉलिसी में किया था। तो फिर हम जहांगीर को देखते हैं।